नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कंटिजेंसी या सिचुएशनल अप्रोच के बारे में। मॉडर्न थ्योरी की सबसे लास्ट थ्योरी है हमारी, और हमारी ये जो वीडियो सीरीज़ चल रही है मैनेजमेंट थॉट्स या मैनेजमेंट थ्योरीज़ के ऊपर, उसका भी ये आखिरी वीडियो होगा और ये 10वां वीडियो है उस सीरीज़ में। और अगर आपने पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर जाकर आसानी से आप सारे ही थ्योरीज़ को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड, जैसे कि मैंने बताया कि हम क्लासिकल थ्योरीज पढ़ चुके हैं, वहाँ पर हमारी 3 थ्योरीज थी, और न्यू क्लासिकल थ्योरीज भी पढ़ चुके हैं हम, जिसमें हमारी 2 थ्योरीज थी, और मॉडर्न थ्योरीज में 3 थ्योरीज हैं। सबसे लास्ट थ्योरी हमारी बची हुई है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सिचुएशनल थ्योरी, या फिर इसको कॉन्टिजेंसी अप्रोच भी बुलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है बेसिकली, देखिए यहाँ पर जो इसकी टाइमलाइन पहले देख लेते हैं। टाइमलाइन जो इंपॉर्टेंट मैंने बताई थी कि किन किन टाइम फ्रेम में हम देखते हैं इसको। तो हमारा जो ये टाइम फ्रेम चल रहा है मॉडर्न थ्योरीज़ का, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की थ्योरीज़ हैं, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का जो टाइम फ्रेम चलता है आज तक चल रहा है, अभी 2010-2020 के आसपास। तो अभी जो सिचुएशन थ्योरी है यहाँ पर, वो बहुत ही रीसेंट टाइम की थ्योरी है। इसको कोई हम कह सकते हैं कि 1980s के बाद की थ्योरी है ये, 70s 80s के 90s के टाइम पर ये डेवलप हुई। और इसके जो प्रोपाउंडर थे यहाँ पर बहुत सारे नाम हैं, के स्टॉलर, पॉल लॉरेंस, जेम्स थॉमसन, ये सारे नाम हैं। और इसमें से आप कोई पॉल लॉरेंस का आप नाम याद रख सकते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। बाकी इसमें कोई एक कह सकते हैं कोई एक नाम नहीं है जहाँ पर कि इसको लिया जा सके कि इन्होंने ये थ्योरी दी है, ठीक है। तो इसके बाद में देखते हैं इसमें है क्या बेसिकली। अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स, कहा जाता है कि मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, थ्योरीज पढ़ते आ रहे हैं, उसमें कहा जाता है कि टूल्स होती हैं, टेक्निक्स होती हैं और प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करके जो अपना मैनेजमेंट है वो उसको बेहतर कर सकते हैं। मैनेजमेंट बेहतर होगा तो हमारा प्रोडक्शन अच्छा होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा तो फिर हम प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये बात कही जाती थी कि हर थ्योरी में कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते थे, और उनको फॉलो करके, प्रिंसिपल्स को फॉलो करके, टेक्निक्स को लगा के हम अपना जो मैनेजमेंट है, अपनी जो कंपनी का डेवलपमेंट कर सकते हैं, कैसे आती हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हो सकता है किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। प्रॉब्लम हर कंपनी की अलग होती है, तो उस कंपनी के हिसाब से प्रॉब्लम को सॉल्व करने का नया तरीका निकालना चाहिए, इनोवेशन करना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए। तो ये बात कही जाती है यहाँ पर। और दूसरा काम करना चाहिए प्रैक्टिकल सिलेक्टिविटी के ऊपर, ठीक है। तो ये बात कही जाती है कंटिजेंसी अप्रोच में। और इसके अलावा हम इसके फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स आपको ज़्यादा समझ में आ जाएंगे, तो आपको जो क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। सिचुएशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हेयर मैनेजर्स शुड स्टडी एनालाइज एंड डायग्नोज द सिचुएशन। यहाँ पर कहा जाता है कि सिचुएशन को स्टडी करिए, उसकी एनालिसिस करिए और उसको डायग्नोज करिए। सिचुएशन को जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सुधारने के लिए चीज़ें करिए, ठीक है। तभी आपका जो डेवलप होगा माइंड। और जस्ट फिट बिटवीन इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, कहा जाता है कि जो आपका एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के जो वेरिएबल्स हैं उनको स्टडी करो, और जो आपके प्रिंसिपल्स हैं उनको स्टडी करके एक कलेक्टिव वे में आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन इंटरैक्ट्स विद द डायनेमिक एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट तो आपको पता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, जो आसपास की चीज़ें होती हैं उनको उसको इन्वायरमेंट कहते हैं। और इन्वायरमेंट जो होता है आपका डायनेमिक होता है, चेंज होता रहता है, कि हर एक पल में कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, आपका सिचुएशन बदल जाती है, आपके लोगों की थिंकिंग बदल जाती है, ये कहा जाता है यहाँ पर। तो सिचुएशन के हिसाब से हमको वर्क करना चाहिए, ये कहा जाता है। देयर इज़ नो वन बेस्ट अप्रोच, यहाँ पर कोई भी एक बेस्ट अप्रोच नहीं हो सकती है। हर एक अप्रोच अपने अपने जगह पे बेस्ट है, अपनी जगह पे अच्छी है, उसको और बेटर करने की ज़रूरत पड़ती है, तब आप कह सकते हैं कि वो चीज़ और बेटर हो गई है, बेटर होती चली जाती है। तो ये कहा जाता है कि कोई भी एक चीज़ का बेस्ट अप्रोच नहीं हो सकता है, और जो चीज़ें हैं जो सिचुएशन से वेरी करती रहती हैं, तो इसके लिए कहा जाता है यहाँ पर। तो सिचुएशन अप्रोच बहुत ही एक व्यवहारिक अप्रोच है, और उसको समझना बहुत आसान है। आप समझ गए होंगे अभी तक, मुझे लग रहा है। तो चलिए इसके बाद में हम इसकी लिमिटेशंस और एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेज देखिए, पहले यहाँ पर लिखा हुआ है टू डिवाइस टेलर मेड टेक्निक फॉर कोपिंग विद द इन्वायरमेंटल सिचुएशन। बिल्कुल अच्छी बात है कि यहाँ पर कोप किया जाता है, यानी कि जो सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पर हम चीज़ों को बैठाने की कोशिश करते हैं, उसके हिसाब से वर्क करने की कोशिश करते हैं। प्रोवाइड फ्रीडम टू मैनेजर्स को फ्रीडम दी जाती है यहाँ पर कि आप अपने तरीके से, अपने हिसाब से चीज़ों को करिए। और यहाँ पर शार्पन डायग्नोस्टिक स्किल्स ऑफ मैनेजर्स, यहाँ पर जो मैनेजर्स की स्किल्स हैं डायग्नोस करने की, चीज़ों को सुधारने की, चीज़ों को टैकल करने की, वो बढ़ती हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको क्रिएटिव होने का, इनोवेटिव होने का मौका मिलता है। तो ये बेस्ट चीज़ है यहाँ पर, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ यही है मैनेजर्स के लिए इस थ्योरी के अंदर। और इसके लिमिटेशंस भी हैं, ऐसा नहीं कि इसमें भी सब कुछ सही है, क्योंकि हम कह नहीं सकते हैं कि एक थ्योरी आपकी बेस्ट हो सकती है, बेस्ट थ्योरी भी नहीं होती कई बार।
तो ये थ्योरी भी बेस्ट रही, इसके भी इसको भी बेटर बनाया जा सकता है, बेटर किया जा सकता है और बेटर किया जा सकता है। तो इसीलिए लिमिटेशंस पढ़नी ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को बेटर करने के लिए आपको उसकी लिमिटेशंस पढ़नी जरूरी होती हैं। तो यहाँ पर इसकी लिमिटेशन देख लीजिए। इट लैक्स ए साउंड थियोरेटिकल बेस। कहा जाता है कि यहाँ पर कोई थियोरेटिकल बेस नहीं है, इस जो आप बातें कह रहे हो इसमें जो थ्योरीज में चीज़ें बताई गई हैं उसका कोई थियोरेटिकल बेस नहीं है, साउंड बेस नहीं है, क्योंकि ठीक है। और इसके अलावा कहा जाता है इसमें इट्स नथिंग बट मैनेजरियल कॉमन सेंस। फर्स्ट मैनेजरियल कॉमन सेंस, यहाँ पर कहा जाता है कि कोई एक यहाँ पर आपको आपने रूल्स बताया नहीं, प्रिंसिपल्स बताया नहीं, तो जो पहली चीज़ आएगी मैनेजर के दिमाग में वही पहला जो कॉमन सेंस दिमाग में आएगा वही वो लगा देता है इंसान। तो हर बार आपके जो दिमाग में पहली चीज़ क्लिक करती है हमेशा वो सही नहीं हो सकती है। तो यही बात कहा गया है यहाँ पर। और कई बार ये भी कहा जाता है कि इन इमरजेंसी सिचुएशन, अगर इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है तो आप अगर आपको पूरी सिचुएशन के बारे में पूरी जानकारी है नहीं तो आप यहाँ पर हैंडीकैप्ड हो जाओगे, आप बंध जाओगे चीज़ों को। आप अपनी पूरी सिचुएशन समझी नहीं है तो आप वहाँ पर कोई रूल अपना सिचुएशन के हिसाब से कोई फार्मूला लगा ही नहीं पाओगे। यहाँ पर इसमें फार्मूले की बात ही नहीं करेगी, कोई प्रिंसिपल बताए नहीं गए हैं, बस सिचुएशन के हिसाब से बताया गया है कि वर्क करना है। सिचुएशन आपको अगर पूरी तरीके से पता नहीं था तो कौन सा फार्मूला लगाओगे, कौन से प्रिंसिपल यूज़ करोगे। तो इसका ये एक लिमिटेशन है, बहुत ही बड़ा लिमिटेशन इसको कह सकते हो आप लोग, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये एडवांटेजेस और लिमिटेशंस भी क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू गाइज, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। मुझे बहुत खुशी हो रही कि मैंने ये जो सीरीज़ है मैंने चालू करी थी कुछ दिन पहले, अभी इस वीडियो के साथ ये ख़त्म हो गई है। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जो आने वाला वीडियो होगा वो किसी नए टॉपिक के ऊपर होगा। और आपको एक मैं टास्क दे सकता हूँ, आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करिए जिसके ऊपर मैं वीडियो बना सकूँ। जाननी है, इससे पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं अगर आपने तो वीडियोज़ देखिएगा, उनको उनसे आपको कुछ समझ में आता है। अगर कोई डाउट होता है तो आप बेझिझक पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल।